नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ पुलिस ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में प्रथम बार गांजा तस्करी के हर कड़ी पर पुलिस ने किया कड़ा प्रहार। जब्त हुए गांजा का फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक स्थापित कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। अब तक प्रमुख सरगना व तस्करी में शामिल पुलिसकर्मी समेत 9 गिरफ्तार। पुलिस द्वारा गांजा तस्करी का वित्तीय जांच करते हुए आरोपियों के बैंक अकाउंट को होल्ड करवाया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंतर्राज्यीय सहयोग प्राप्त करते हुए अग्रिम बेचना जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देशानुसार बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजू शुक्ला और एसपी श्री दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन पर बीते 28 अगस्त को रायगढ़ की जूट मिल पुलिस द्वारा कोड़ातराई के पास गांजा रेड की बड़ी कार्रवाई कर एक महिला समेत 5 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनसे 175 किलो गांजा, एक ऑल्टो कार और एक छोटा हाथी पिकअप वाहन कुल 43 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। गिरफ्तार मुख्य आरोपी संत राम खूंटे शक्ति छत्तीसगढ़ और इनके साथियों से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी संत राम खूंटे से पूछताछ की गई और गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके कार्य प्रणाली की जानकारी एकत्र कर पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर डॉक्टर संजू शुक्ला के मार्गदर्शन पर रायगढ़ पुलिस और बिलासपुर पुलिस की 5 अलग अलग विशेष टीम बनाई गई, जिन्हें अलग अलग लोकेशन में रवाना किया गया। पुलिस टीमों ने सूझबूझ और अपनी व्यावसायिक क्षमता का बखूबी परिचय देते हुए जिला बौद्ध ओडिशा, जिला बिलासपुर, ग्राम पिहरीद व ग्राम चारपारा, जिला शक्ति छत्तीसगढ़ में दबिश देकर गिरोह के संपूर्ण नेटवर्क को ध्वस्त किया। पुलिस द्वारा मुख्य सप्लायर योमकेश से गहन पूछताछ करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें उसने जिला बाउत ओडिशा और उसके आसपास के जिलों के जंगलों में अवैध गांजा उत्पादन के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई से उद्भूत सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ओडिशा पुलिस और राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ साझा किया जा रहा है, ताकि गांजा के इस नेटवर्क को जड़ से समूल नष्ट किया जा सके। रायगढ़ पुलिस गांजा तस्करी को पूर्णतः प्रतिबंधित करने इसी प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। पूर्व में 175 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। वर्तमान में उसके फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक में जुड़े हुए और 3 आरोपी कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी कुछ समय पूर्व माननीय गृह मंत्री केंद्र शासन श्री अमित शाह जी के दौरे के दौरान रायपुर में एनसीबी का क्षेत्रीय इकाई का उद्घाटन किया गया था। उस समय विशेष निर्देश दिए गए थे कि जो भी अवैध गांजा परिवहन और इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल है, उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में रायगढ़ पुलिस के द्वारा विशेष कार्रवाई किया गया है। जो 3-4 दिन पूर्व एक गांजा की बड़ी खेप जो उड़ीसा से ले जाकर छत्तीसगढ़ के अन्य ज़िले में जा रही थी, जिसमें 175 किलोग्राम गांजा, 5 आरोपी और 2 गाड़ी जब्त की गई थी, जिसकी फॉरवर्ड लिंक में गए एक मुख्य आरोपी जो ये पूरा गांजा खरीदता है उड़ीसा से मंगवाकर, प्लस एक उसका रिटेलर जो ये गांजा को अलग अलग जगह पे बिकवाता है, भागवत साहू एवं नानू भारद्वाज, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में ये ट्रांसपोर्ट की जो बैकवर्ड लिंक जहाँ से गांजा आता है वो व्योमकेश
जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, बौद्ध जिले का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक गिरफ्तार की गई है। साथ ही में इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन सभी आरोपी के अकाउंट खंगाले गए तो उसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनके जो अकाउंट की जानकारी हमको मिली है उस अकाउंट को होल्ड करवाया गया है। इसके लिए एक विशेष टीम बनाकर सीए की मदद से पूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। साथ में जहां गांजा प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो एवं उड़ीसा पुलिस की मदद से वहां पे भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरक्षक भी शक्ति का शामिल है, जो सूचनाएं लीक करता है। इस मामले में एक आरक्षक जो कि आरोपी गणों से किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड था, उसको किशोर साहू, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। स्मगलिंग का तरीका क्या था सर? कैसे ये उड़ीसा से ला रहे थे और कैसे खपाते थे सर? उड़ीसा में जहाँ पहाड़ी एरिया में गांजा प्रोड्यूस होता है वहाँ से गांजा को 1-1, 2-2 किलो के पैकिंग में अलग अलग प्रकार से डिसेप्टिव मोड पे लाया जाता है। जैसे कभी सब्जी के उसमें लाया जाता है, कभी खाली कंटेनर के बीच में छुपा के लाया जाता है। इस प्रकार वहाँ से ओरिजिन होता है और मिडलमैन जो कि मेन ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है उसको दिया जाता है। मिडलमैन फिर जो उसका होलसेलर होता है उसको देता है गांजा। होलसेलर फिर अपनी रिटेल टीम के मदद से अलग अलग क्षेत्रों में गांजा बेचता है। सर जहाँ फार्मिंग हो रही है यहाँ पे क्या सोर्स तक भी पुलिस पहुँचने का प्रयास करेगी? पूरी जगह पे उसकी और फॉरवर्ड लिंक को और बैकवर्ड लिंक को दोनों जगह पे टटोला जाएगा। 3 दिन पूर्व ये पकड़ाया गया था। आज उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक में और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। विवेचना अभी भी जारी है और अभी और आरोपी की गिरफ्तारी की पूर्ण संभावना है। और है या इस तस्करी के गिरोह की साइज और बड़ी हो सकती है? विवेचना अभी जारी है। इसमें फॉरवर्ड लिंक बैकवर्ड लिंक में जितने लोग इन्वॉल्व हो गए सब पे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। शक्ति जिले में अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उसके साथ 2 गाड़ी जो कि गांजे के पैसे से खरीदी गई थी उसको भी जब्ती किया गया है। उनके सारी बैंक अकाउंट डिटेल को भी खंगाल के उसमें जैसे मैंने बताया करीब 1 से 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। साथ में उसमें जो पैसा था करीब 6.5 लाख उसको होल्ड करवाया गया है। पड़ोसी राज्य का मामला है, पड़ोसी राज्य भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें कितना सहयोग मिल रहा है शासन से, प्रशासन से? सभी के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। सभी का पूर्ण सहयोग है और आगे भी हमारे द्वारा इस प्रकार से परिवहन के साथ साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक को चेक करते हुए